हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे जितने भी मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स रहे हैं एम अल्फ़ाबेट के उसको। आज की क्लास इंपॉर्टेंट है, क्लास को एंड तक देखना। आपको क्लास अच्छी लगे, समझ में आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और आप किस स्टेट से इस क्लास को देख रहे हो ये भी कमेंट करना और आपको क्लास कैसी लगी ये भी बताना। विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने प्रीवियस क्लासेज मिस कर दी हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख लेना। विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे जितने भी मोस्ट रिपीटेड रहे हैं एम अल्फ़ाबेट से वर्ड उनको। ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट, जैसे कि आई इंपॉर्टेंट थी ना, वैसे ही एम की आज की क्लास इंपॉर्टेंट है, तो सो ध्यान से देखना। सबसे पहला जो वर्ड है वो है आपका म्यूचुअल। अब आपने सुना होगा कि म्यूचुअल रिलेशनशिप या फिर म्यूचुअल हमने डिसीजन लिया है, तो म्यूचुअल मतलब होता है आपसी में, ठीक है, आपस में या फिर आपसी में, जिसको हम इंटरचेंजेबल भी बोलते हैं, रेसिप्रोकल भी बोलते हैं, ठीक है। तो म्यूचुअल का मतलब क्या है, जिसको हम कहते हैं इंटरचेंजेबल या तो रेसिप्रोकल, जैसे कि अदल बदल या फिर आपस में, इस तरीके से हम म्यूचुअल को बोलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, आपसी या तो अदल बदल भी बोलते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है आपका है म्यूटिनस। कभी भी म्यूटिनस आए तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, जो विद्रोह हुई हो, जैसे रेबेलियस हो, या जिसको बोलते हैं ना कि जैसे आपने म्यूटिनी सुना होगा, म्यूटिनी वर्ड, म्यूटिनस वर्ड, ये सारे विद्रोह के लिए यूज़ होते हैं, जिसको हम रेबेल भी कहते हैं, रेबेलियस भी कहते हैं। तो कभी भी ये वर्ड आए म्यूटिनस, इसका मतलब क्या है, विद्रोही है, रेबेलियस या तो इंसर्जेंट, ये भी इम्पॉर्टेंट वर्ड है। रेबेलियस भी, इंसर्जेंट भी, एंड म्यूटिनस का मतलब तो विद्रोही या विद्रोह करने वाला होता है, ठीक है। तो कभी आए इसका मतलब क्या होता है, विद्रोही। नेक्स्ट है आपका मर्की। एंड मर्की वर्ड का मतलब होता है जो चीज़ें डार्कनेस में हो, ग्लूमी हो, अंधकार में हो, ठीक है, सैड टाइप की हो, तो मर्की कहते हैं। सैड, ग्लूमी, डार्कनेस, ये सारे एज अ सिनोनिम आप लिख सकते हो। अपोजिट है तो चीयरफुल हो सकता है, ब्राइट हो सकता है, ठीक है। तो मर्की का मतलब क्या होता है, सैड होता है, डार्क होता है, या तो आप कह सकते हो बहुत ही ज़्यादा मतलब ग्लूमी कह सकते हो इसके लिए, जिसमें आप अंधेरा कह सकते हो, रंग ना हो जिसके अंदर, उसको कह सकते हो। नेक्स्ट है म्यूनिफिशेंट। म्यूनिफिशेंट वर्ड का मतलब होता है, जैसे आप बोलते हैं ना कि दयालु, उदार, बीनवोलेंट नेचर का, गुड नेचर का, काइंड नेचर का, तो म्यूनिफिशेंट भी सेम मतलब होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बीनवोलेंट बोलते हैं, मैग्नानिमस बोल, इसको हम चैरिटेबल भी बोल सकते हैं, या तो बाउंटीफुल भी कह सकते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, जो परोपकारी हो, दयालु हो, दयावान हो, उसको कहते हैं, ठीक है। तो जिसको हम परोपकारी, दयालु, दयावान, ये सब बोलते हैं। नेक्स्ट है मोनोटोनियस। मोनोटोनियस का मतलब होता है जो चीज़ें बोरिंग टाइप की हो, डल हो, उसको हम कहते हैं रंगहीन, नीरसी, मनहूसी, वो मोनोटोनियस कहलाती है। तो मोनोटोनियस को हम कहते हैं डल, बोरिंग, अनइंटरेस्टिंग, जिसको हम नीरस कहते हैं, फीका कहते हैं, रसहीन कहते हैं। देखो आगे के वर्ड्स। डियर फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट वर्ड है वो है मोमेंटियस। मोमेंटियस का मतलब होता है जो चीज़ें बहुत सिग्निफिकेंट हो। सिग्निफिकेंट मतलब जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो, महत्वपूर्ण हो, जरूरी हो, मोमेंटियस कहलाता है, ठीक है। तो कभी भी मोमेंटियस वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो, या तो जिसको हम सिग्निफिकेंट कहते हैं, यानी महत्वपूर्ण, या तो जरूरी, आवश्यक, इतने सारे हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में आपको जो भी याद हो आप लिख सकते हो। नेक्स्ट जो आपका वर्ड है वो है मॉलिफाई। मॉलिफाई करने का मतलब है किसी को शांत करना, जिसको पैसिफाई करना कहते हैं, अपीस करना कहते हैं, किसी को भी शांत करना हम मॉलिफाई कहते हैं। तो मॉलिफाई कभी भी इसका मतलब होता है पैसिफाई करना या तो अपीस करना, मतलब किसी को भी शांत करना। नेक्स्ट है मॉलेस्ट। मॉलेस्टेशन आपने एक वर्ड सुना होगा, या तो मॉलेस्ट सुना होगा, जैसे आपने हेरासमेंट सुना है, हेरास करना सुना है, तो मॉलेस्ट भी वही होता है, किसी को परेशानी या तंग करना, किसी को भी एनॉय करना, वेक्स करना, प्रेशर करना, हेरास करना, मॉलेस्ट कहलाता है, ठीक है। जैसे कि आप बहुत सारे तरीके से इसको बोल सकते हैं, एनॉय कह सकते हैं, हेरास कह सकते हैं, वेक्स कह सकते हैं, किसी को भी परेशान करना, तंग करना, हेरासमेंट करना, मोलेस्टेशन करना, आपने सुना होगा, वही इसका मतलब है। नेक्स्ट है मॉडेस्ट। मॉडेस्ट नेचर का होना, जैसे काफ़ी आप अपने लिए, आपके पास एक्सपीरियंस है, सब कुछ है, बट आप थोड़ा शर्माते हैं, अपने लिए थोड़ा शर्मीलापन जो महसूस करते हैं, शाय नेचर का होना मॉडेस्ट कहलाता है। शर्मीला या लज्जालू जिसको बोल दो, शाय, टिमिड, इस तरीके से जो क्वालिटीज़ है वो मॉडेस्ट नेचर की कहलाती है। जिसको आप बैशफुल भी कहते हैं, शाय भी कहते हैं, जिसको आप
लज्जालू भी कहते हैं या तो शर्मीला भी कहते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है मिटिगेट। मिटिगेट करना क्या होता है? कभी भी वर्ड आए मिटिगेट, इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को कम करना, रिड्यूस करना, डिमिनिश करना, घटाना, ठीक है, तो मिटिगेट कहलाता है। इंपॉर्टेंट वर्ड है। मिटिगेट का मतलब होता है रिड्यूस, डिमिनिश, डिक्रीज करना, ये सारे वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हो जिसको हम कम करना कहते हैं। इसका अपोजिट आपसे पूछ ले तो इलोंगेट करना, एम्पलीफाई करना, एक्सटेंड करना, बढ़ाना, लंबा चौड़ा करना, एज अ एंटोनिम आप लिख सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका मिरेकुलस। अब मेरिकल आपने सुना होगा, अरे तो मेरिकल हो गया, यानी जो चीज़ें चमत्कार वाली हो, चमत्कार से भरी हो, ठीक है, उसको हम कहते हैं मिरेकुलस, जिसको हम क्या कहते हैं? वंडर भी कह सकते हो या तो फिनोमिनल भी कह सकते हो, जिसको हम कहते हैं चमत्कार पूर्ण या चमत्कार से भरी हुई जो चीज़ें मतलब ऐसी हो ना चमत्कारी, तो उसको मिरेकल या मिरेकुलस कहते हैं। अब देखो आगे के वर्ड्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट वर्ड है वो है माइन्यूट। अगर आप इस वर्ड की स्पेलिंग देखोगे तो इसको हम मिनट भी बोल सकते हैं। यही इसमें एक बेसिक डिफरेंस होता है जब हम समझते हैं इसका क्या आंसर होगा। तो मिनट और माइन्यूट दोनों ही डिफरेंट मतलब के हो जाते हैं और स्पेलिंग तो सेम ही है। इसका मतलब है माइन्यूट, जिसका मतलब होता है बहुत ही छोटे साइज़ का जो चीज़ें हो, टाइनी हो, स्मॉल हो, बहुत ही ज़्यादा छोटा होना, छोटे आकार का होना माइन्यूट कहलाता है। और एक मिनट होता है जैसे आप सुई या जो कहते हैं ना कि सेकंड टाइम, वो जो उस रिलेटेड हो गया। और ये माइन्यूट का मतलब टाइनी, स्मॉल या जो वेरी स्मॉल समझ सकते हो, बहुत ही छोटा, वो आपका माइन्यूट कहलाता है। इसका अपोजिट तो आप आराम से लिख लोगे, जो चीज़ें बिग हो, लार्ज हो, ह्यूज हो, जाइंट हो, इनॉर्मस हो, वो मतलब इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी एंटोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है आपका मेंडिकेंट। मेंडिकेंट भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। मतलब तो इसका बहुत ईजी है, जो पैसे की कमी या गरीबी होती है, मतलब जिसको हम गरीब कहते हैं, वो मेंडिकेंट कहलाते हैं, जिसको पुअर कहते हैं। या तो आप बैगर को भी बोल सकते हो या तो पॉपर भी बोल सकते हो, ठीक है। तो जो गरीब हो उसके लिए हम मेंडिकेंट वर्ड का यूज़ करते हैं, ठीक है। और जिसको हम बैगर कहते हैं या तो पॉपर कहते हैं, जिसको हम भिखारी भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है मर्न। मर्न मतलब होता है दुखी होना, रोना, जिसको वीप, क्राई, ये सब हम बोलते हैं। मर्न वर्ड का मतलब एक मतलब दुखी या ऐसे मोमेंट से होता है जिसको हम क्या कहते हैं? सैड भी कहते हैं, वीप भी कहते हैं, क्राई करना भी कहते हैं, जिसको हम कहते हैं रोना या तो दुखी होना। नेक्स्ट है आपका मैच्योर। मैच्योर तो आप सभी फैमिलियर होंगे। मैच्योर मतलब जैसे हम एडल्ट होते हैं, फुली ग्रोन होते हैं, उसको मैच्योर कहते हैं। हम बोलते हैं ना कि आप तो मैच्योर हो, मैच्योर की तरह रिएक्ट करो या मैच्योर की तरह बात करो। तो मैच्योर मतलब परिपक्व जिसको बोलते हैं हिंदी में, तो जिसको हम क्या कहते हैं? एडल्ट कहते हैं या तो फुली ग्रोन कहते हैं या तो एडवांस्ड भी बोलते हैं, ठीक है, जिसका मतलब है हिंदी में परिपक्व, यानी अच्छी तरीके से मैच्योरिटी जिसमें हो। नेक्स्ट है आपका मेरिट। मेरिट एंड डीमेरिट, ये दो वर्ड होते हैं। जैसे कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं, ठीक है, वैसे ही मेरिट और डीमेरिट है। मेरिट मतलब गुण होते हैं, किसी में अच्छाई होती है, और डीमेरिट मतलब किसी की बुराई होती है। तो मेरिट का मतलब होता है गुडनेस या तो एक्सीलेंस, जिसको हम कहते हैं अच्छाई या तो श्रेष्ठता बोलते हैं, ठीक है। और डीमेरिट मतलब बुराई या उसकी कमियां होती है। देखो आगे के वर्ड्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट वर्ड है वो है आपका मोर्टल। मोर्टल मतलब जो चीज़ें डाइंग हो या ख़त्म होने वाली हो, जिसको हम फेटल भी बोलते हैं, डेडली भी बोलते हैं, ठीक है। तो मोर्टल कहलाती है। जैसे हम बोलते हैं ना जानलेवा हो, ख़त्म होने वाली हो, तो वो मोर्टल है। इमोर्टल मतलब जो चीज़ें अमर हो, कभी ख़त्म ना हो। तो मोर्टल और इमोर्टल आपस में सिनोनिम एंटोनिम है, यानी आप बोल सकते हो विलोम है, ठीक है। तो जिसको हम मोर्टल को क्या बोलते हैं? जो चीज़ें फेटल हो, जो चीज़ें डेडली हो, जो चीज़ें जानलेवा हो या तो जो चीज़ें ख़त्म होने वाली हो। तो नेक्स्ट वर्ड है माइज़र। और माइज़र का मतलब तो आप बहुत ही कॉमन है और जानते भी होंगे, जिसका मतलब कंजूस होना होता है। जो कम पैसा खर्चा करे, कंजूसी वाला हो, उसको हम माइज़र बोलते हैं। इसके सिनोनिम में आप बहुत सारे वर्ड बोल सकते हो, जो थ्रिफ्टी हो, फ्रूगल हो, इकोनॉमी हो, सेविंग हो, वो सारे इसके सिनोनिम हैं। तो माइज़र का मतलब क्या है? थ्रिफ्टी होना। और एक इम्पॉर्टेंट वर्ड स्टिंजी भी जिसको बोलते हैं, इम्पॉर्टेंट है, जिसका मतलब क्या है?
कंजूस होना होता है। इसका अपोजिट आपसे कोई पूछ ले तो क्या कहोगे? जो स्पेंडथ्रिफ्ट हो, एक्स्ट्रावेगेंस हो, यानी जो फिजूल खर्ची करे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो वर्ड है वो है मीगर। मीगर मतलब क्या होता है? मीगर कभी भी है, इसका मतलब बहुत ही थोड़ा, जिसको हम इनएडिक्वेट कहते हैं या स्कैंटी कहते हैं, यानी बहुत ही कम, इनएडिक्वेट जिसको हम बोलते हैं। मीगर मतलब बहुत कम मात्रा, इनएडिक्वेट या तो स्कैंटी, बहुत कम। नेक्स्ट है मैवरिक। मैवरिक का मतलब क्या होता है? मैवरिक मतलब होता है अनऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स कौन होते हैं? जो कट्टर होते हैं, जिसकी सोच बड़ी संकीर्ण होती है किसी एक दिशा के बारे में या किसी भी एक टॉपिक के बारे में, जो बहुत ही ज़्यादा कट्टर के सोच के होती हैं। मैवरिक होते हैं जो मनमौजी होते हैं, उनको किसी चीज़ से मतलब नहीं है, जो अनऑर्थोडॉक्स हो या नॉन कन्फर्मिस्ट हो, ये कहलाते हैं मैवरिक, ठीक है। जिसको हम क्या कहते हैं? अनऑर्थोडॉक्स और नॉन कन्फर्मिस्ट, जिसको हम मनमौजी तो कह ही सकते हैं, या आप कह सकते हो जो किसी भी ऐसे समाज की बातों से या ऐसे किसी चीज़ से जिन पे कोई प्रभाव ना पड़े, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मैकेबर। मैकेबर का मतलब होता है हॉरिबल, या जो चीज़ें डरावनी हो, भयंकर हो, वो मैकेबर कहलाती है। शॉकिंग हो, फ्राइटफुल हो, ड्रेडफुल हो, ये सारे वर्ड्स जो हैं मैकेबर के सिनोनिम में आप लिख सकते हो। तो मैकेबर का मतलब होता है शॉकिंग, ड्रेडफुल या तो हॉरिबल। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये एम अल्फ़ाबेट की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास थी जो यहाँ पे फिनिश हो रही है। ये ज़्यादातर रिपीटेड जो वर्ड्स रहे हैं उनकी क्लास है। अगर आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और आप किस स्टेट से इस क्लास को देख रहे हो प्लीज़ कमेंट भी करना, और आपको क्लास कैसी लगी ये भी बताना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट अल्फ़ाबेट के साथ में नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।